योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, पिछले कई समय से मैं जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो पब्लिक से मेरी बातचीत होती है। इस दौरान वो कई सारे मुद्दे मेरे बीच में रखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है महंगाई के चलते वो सबसे पहली जो बात करते हैं वो पेट्रोल, डीजल, जो LPG गैस है, इन सब के लेकर के वो बात जरूर करते हैं हमसे। इसके चलते पिछले एक हफ्ते से बता दूं लगातार कांग्रेस सीधा निशाना गवर्नमेंट को साध रही है और इसके चलते आज के दिन कांग्रेस के जो पूरे कार्यकर्ता, जो कांग्रेस की पूरी टीम है, वो एक बड़ी मार्च निकाल रही है जिसमें उनका जो मुख्य स्लोगन है महंगाई मुक्त भारत। इसके चलते एक बड़ी मार्च निकाल रही जो कि कांग्रेस कार्यालय से लेकर के राजभवन तक जाएगी। जो इनके कार्यकर्ता हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना और तमाम पॉलिटिशियन से भी बात करेंगे। आइए आपको सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पॉलिटिशियंस के पास लेकर चलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना गौतम है। मैम ये जानना चाह रहा था, अभी जो मार्च आप लोगों ने निकाली है महंगाई मुक्त भारत को लेकर के, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम जनता ने ये सोचा था कि शायद हम इनको दोबारा लेके आएंगे या जनता दोबारा लेके आएगी बीजेपी को, तो ये लोग महंगाई कम करेंगे, बट ये लोग सर पे चढ़े ही जा रहे हैं और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये गलत है, ये देश के लिए गलत है, देश के लिए हानिकारक है। ये देश को कुतरते जा रहे हैं महंगाई से, जो कि हम नहीं सहेंगे, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं सहेगी। मैम ये जानना चाहिए, जो प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा जब तक कि ये लोग महंगाई कम नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, ये हर चीज़ बना रहे हैं, ये लोग अपना संसद बना रहे हैं, उसमें 900 करोड़ फूक रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, 3000 करोड़ फूक रहे हैं। ये लोग जो गरीब की जो महंगाई है, जो सिलेंडर है और पेट्रोल है, उससे ये लोग टैक्स को बढ़ाकर ये लोग देश चलाएंगे। ऐसा देश चलेगा हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। और ये लोग बढ़ा दिए, और यहाँ तक कि दूर की बात, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ जो रोजगार को रोजगार चाहिए वो नहीं बढ़ाई दे जा रहा है। और जितने भी हमारे बेरोजगार हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो फांसी ले रहे हैं। क्यों? यही है क्या देश के प्रधानमंत्री? यही है क्या सरकार? हम ऐसी सरकार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। सर पीछे से आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरा नाम पवन शर्मा हुआ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती चली जा रही है, CNG के दाम बढ़ाते चले, जो आम आदमी जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो ऑटो से और इधर उधर से जो मजदूर वर्ग काम करने के लिए जाते थे, आज वो साइडों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज वो मजदूर घर पे बैठे हुए हैं। इतनी महंगाई है कि वो अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं कि दूर दूर लखनऊ में जाकर वो साइडों पे कहीं काम कर सकें। हम लोग सब लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग, कि जिस तरीके से 9 रुपए तक का पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, उस पेट्रोल के दाम को कम करें। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय जो रेट थे बहुत कम थे, इस समय एकदम हाई। ये जो दोनों में जो डिफरेंस आया है, इसको लेकर के क्या राय है आपकी? जी, इसको लेके मेरी ये राय है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोगों को तो थोड़ा महंगाई लगती थी। हाँ। पहले भी जिस मुद्दे को ये सरकार भुना के आई भी सत्ता में, लेकिन तब लोगों की आमदनी भी हुआ करती थी। आज लोगों की आमदनी निरंतर घटती जा रही है और महंगाई ऊपर जाती जा रही है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। आज हमारी जेब में 105 रुपए ना हो तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय अपने घर से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं रहेंगे। और शिक्षा भी लगातार इतनी महंगी की जा रही है। अभी BHU में भी एक आया है, लॉटरी का सिस्टम लग गया है। अब लोगों को काबिलियत नहीं, अब किस्मत के भरोसे छोड़ा जा रहा है और ये सरकार गरीबों के साथ निरंतर दुर्व्यवहार कर रही है। आज इसी महंगाई की बात कर रहे हैं आप, इसी महंगाई में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बन के निकलती है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आप जब देखो तब रशिया यूक्रेन का आप वॉर का आज डेफिनेशन दे रहे हो महंगाई बढ़ने के नाते। इसके पहले भी 105 आपने किया था, तब तो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। यही मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री
महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं क्या? आज के प्रधानमंत्री इस चीज को बोल रहे हैं? आज इतने लोग बेरोजगार हैं। आज जो पुलिस हमको रोक रही थी, ये पुलिस तब की है जो इससे पहले पिछली सरकारें थी, उन्होंने भर्ती लिया, तब आज ये पुलिस दिख रही है। अब तो ये भर्ती भी नहीं ले रहे हैं। आज भी युवा सड़कों पे दौड़ रहा है 5-6 साल से, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी भर्ती नहीं है। आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? श्रीलंका से बुरी परिस्थिति होने वाली है हमारी। आज श्रीलंका में 4500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ के पैसे के हिसाब से यहाँ हुआ 1200, 1000 रुपये में तो मोदी भी बेच रहे हैं। तो कहाँ का इंसाफ है भैया? आपने फ्री में राशन दे के 1000 रुपये पे गैस पकवा रहे हैं, गैस पे पकवा रहे हैं। हमारे टाइम पे 150 रुपये में राशन आदमी लेता था, 400 रुपये के गैस पे पकाता था। यानी कि कुल मिला के 550 रुपये में आप कमा लेते थे और खा भी लेते थे। ये है। ये देख रहे हैं, ये युवा हैं, सभी से मैं बात कर रहा हूं और अभी चल करके और भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे ही बात करूंगा जो इस पूरे प्रदर्शन में जो शामिल हैं। दिलप्रीत जी, हमें ये बताइए, आज महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर के आप लोग ये मार्च करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये इन्हीं को चेताने के लिए हम लोग का ये मार्च है और ये खाली लखनऊ नहीं, पूरे देश भर में ये मार्च चल रहा है। और ये आज से नहीं, ये 27-28 तारीख से, पिछले महीने से हम लोग का ये मुहिम चालू हुआ। और मुहिम चालू होने का खाली एक मकसद है कि जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम लोग जो है महंगाई कम करेंगे और किसी तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पे रोक लगा दी गई थी, तो ये फिर से जो है छला महसूस लोग कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव बीता, रिजल्ट आया, इन्होंने फिर से 80-80 पैसे करके लोगों की जेबों में डाका डालना शुरू कर दिया। गैस सिलेंडर फिर से 50 रुपये करके बढ़ने लगे। 450 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत थी 2014 में, आज वो कीमत फिर 1000 से ऊपर पार कर गई। तो आखिर इसकी रोकथाम कहाँ है? इतना पैसा 26 लाख करोड़ रुपए खाली इसी की उगाई से कमा चुके हैं लोग। उस पैसे का ये लोग क्या किए? हम लोग हिसाब मांगने निकले सड़कों पर। ये सरकार, केंद्र की सरकार हमें हिसाब दे कि ये पैसा कहाँ गया। आज तो आप ये मार्च निकालेंगे, ये जो प्रदर्शन है ये कब तक चलता रहेगा आपका? ये लगातार चल रहा है और आपको मालूम है हमारी कांग्रेस पार्टी आंदोलन की पार्टी है। आंदोलन हम लोगों ने शुरू से करते भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। आंदोलन कभी रुका नहीं है, ना ही कभी रुकेगा। माननीय राहुल जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे निरंतर, जब तक हम लोग लोगों को इससे निजात ना दिला दें। सर, आपका सर क्या कहना है इस संबंध में? मोदी इज़ ओनली इवेंट मैनेजर। मोदी एक कलाकार है, इज ए नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए ओनली कलाकार। वो आता है, मंच सजाता है, लोगों की भावनाओं से खेलता है, लोगों के सेंटिमेंट को उभारता है, चाहे कोई भी उसका प्रोग्राम हो। अगर मोदी हिंदू मुस्लिम बेस पे राजनीति कर रहा है तो माननीय मोदी जी यही बता दें कि हम हिंदुओं के लिए उन्होंने कौन सी योजनाएं बनाई हैं, क्या हिंदू उत्थान के लिए उन्होंने कुछ किया है या किसी और कौम के लिए किया है। ही इज़ ए ओनली इवेंट मैनेजर। ये महंगाई और ये जो भी बढ़ रहा है, ये केवल कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा है। क्योंकि जब मोदी और अडवाणी में प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आई थी तो आरएसएस ने ये मांग रखी कि फाइनेंस कौन करेगा। तो चूँकि गुजरात का ये मुख्यमंत्री था, इसके पास ऑलरेडी अडवाणी और अंबानी थे, ये मोदी ने कहा फाइनेंस मैं करूँगा। तो उस पैसे और चकाचौंध को देख के आरएसएस ने इसको एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया। और निश्चित रूप से मानिए कि अगर हमारी देश की जनता नहीं चूकेगी तो भारत का बंटवारा फिर से होगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, जो प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट सेक्टर का हो रहा है, इसको लेकर के आप लोग इस पे क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो महंगाई को लेकर के आप लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको लेकर के भी तमाम तरीके से विपक्ष क्वेश्चन उठाते रहिए, आप लोग का क्या इस पे नजरिया? देखिए, कांग्रेस का मतलब होता है बी द पीपुल। कांग्रेस का मतलब तो है हम लोग। इंदिरा, नेहरू और राजीव जी ने जो सुई से सुखोई तक और बांध से भाखड़ा नागल बांध तक बनाया है, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस माननीय सोनिया, प्रियंका, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन करेगी और इसको रोकने का काम करेगी, होने नहीं देगी। मतलब तमाम लोगों को, हमारे नेताओं को, प्रमोद तिवारी जी को, मोना जी को, हमको लगता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी थे जो आगे थे, उनको अरेस्ट कर लिए हैं। अच्छा, इस पूरे जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इस सब को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर के क्या राय आपकी? महंगाई तो बढ़ रही, लोगों कमर तोड़ रही है, लेकिन सरकार महंगाई लगातार बढ़ा रही, उसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। किस तरीके का प्रहार करने जा रहे हैं आप लोग? प्रहार तो कर रहे हैं हम लोग, राजभवन घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने जाने नहीं दिया, लाठीचार्ज कर दी, तमाम लोगों के चोटें आ गई। अच्छा, एक बात और करूंगा, क्या ये जो प्रदर्शन है ये कब तक चलता रहेगा आपका?
ये हम लोग प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। अब ऊपर से जैसा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। ठीक, ये देख रहे हैं मैं यहाँ पे जो प्रत्याशी रहे हैं अलग अलग विधानसभा के, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सब अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये लोग राजभवन तक गए थे, वहाँ पर इनको रोका गया पुलिस द्वारा और साफ तौर पे ये भी कहा है कि ये प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा, जब तक के जो मांगे हैं महंगाई कंट्रोल करने की, जब तक के पूरी ना हो जाए। जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा और ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा उठाता रहूँगा। मैं उचित कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।